हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग वर्ड कंप्लीट कर चुके थे 10 तक। इससे आगे हम शब्द स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे आप और बहुत ही आसानी से आप इन वर्ड्स को याद भी रख सकते हैं। देखिए 10 और 11 सेम से ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। हम 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 पढ़ते हैं। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब सेंस को बिना लूज करे किसी को शॉर्ट कर देना सेंटेंस। तो जैसे एब्रिज है, इसका मतलब होता है एब्राइज करना, यानी कि वर्ब है आपका। ये क्या है आपका वर्ब, एब्राइज करना यानी कि संक्षिप्त कर देना किसी चीज को, छोटा कर देना या फिर संक्षिप्त कर देना। तो इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। द बुक वाज एब्राइज्ड फॉर यंगर रीडर्स, मतलब पुस्तक को छोटा कर दिया गया ताकि जो यंग लोग थे, जो यंग रीडर्स थे, उसे आसानी से पढ़ सके। देखिए इसकी ट्रिक है, एम्ब्रिज साउंड लाइक ब्रिज। ब्रिज आपने पढ़ा ही होगा। देखिए ब्रिज क्या काम करता है, किसी दो डिस्टेंस के बीच में क्या कर देता है, वो डिस्टेंस को छोटा कर देता है ब्रिज बनने के बाद। तो वैसे ही यानी कि छोटा करना। ये शॉर्टेड वर्जन ऑफ ए लार्जर वन, ये भी वो सेम ही है, बस वो यहाँ पर ये नाउन बन गया बस। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कैंसिल और डू अवे विद, मतलब कुछ कैंसिल कर देना, स्पेशली किसी लॉ को या फिर एग्रीमेंट को। स्पेशली या किस चीज की बात हो रही है, लॉ या फिर एग्रीमेंट। तो वो होता है आपका एब्रोगेट। एब्रोग्रेट मतलब कैंसिल कर देना, निरस्त या फिर रद्द कर देना, निरस्त कर देना या फिर रद्द कर देना। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, निरस्त कर देना या फिर रद्द कर देना। इसका यूज देख लेते हैं सेंटेंस में। द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द आउटडेटेड लॉ, सरकार ने क्या करा। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना, आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना, आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना। गवर्नमेंट ने क्या करा, पुराने लॉ को एब्रोगेट कर दिया, यानी कि हटा दिया, उसे निरस्त कर दिया। अगला देखते हैं हमारा, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस, मतलब के किसी पर्सन ने कोई पाप करा। सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का मतलब होता है पाप, सिंस का मतलब होता है, सिंस का मतलब होता है पाप। तो किसी ने पाप करा और उस पाप से उसकी मुक्ति मिल जाना क्या कहलाता है, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब पाप मुक्ति, मतलब क्या, पापों से उसे क्या मिल जाना, मुक्ति। ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूशन मतलब पाप मुक्ति। ये क्या है आपका नाउन है ये, पाप मुक्ति। देखिए मैंने आपको बताई, द प्रीस्ट गेव हिम एब्सोल्यूशन फॉर हिज सिंस, मतलब प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी। पुजारी ने क्या करा, जो उसने पाप करे थे उस पापों के लिए उसे क्या कर दिया, मुक्ति दे दी। पुजारी ने उसके पापों के लिए उसे मुक्ति दे दी, यानी कि वो मुक्त हो गया। एब्सोल्यूशन साउंड लाइक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल निकलना किसी चीज का, किसी चीज का क्या निकलना, हल। तो पापों का हल क्या होता है, पाप से मुक्ति मिल जाना, यही है पाप का सॉल्यूशन। ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला है हमारा वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिक्यूलस, मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल। ये क्या होता है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल, या फिर इसका मतलब भद्दा भी होता है। ठीक है, वही मतलब इलॉजिकल। बेतुका यानी कि जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बेतुका। हिज आइडिया वाज कम्प्लीटली एब्सर्ड, उसका विचार पूरी तरह से बेतुका था। अगला है हमारा टू इंक्रीज द स्पीड, किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज कर देना, यानी कि
एक्सिलरेट करना किसी को, यानी कि बढ़ा देना, गति को बढ़ा देना। इसका यूज देख लेते हैं। द कार एक्सिलरेटेड एज इट वेंट डाउन हिल, मतलब जैसी कार डाउन हिल पर गई उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप इसे याद रख सकते हैं। एनी अवार्ड, कोई अवार्ड मिलना या फिर ऑनर मिलना, या फिर इसका मतलब होता है लॉडेटरी नोटिस मिलना, मतलब इसे हम बोलते हैं एक्कोलेड, मतलब किसी को पुरस्कार मिलना या सम्मान मिलना, पुरस्कार या सम्मान। ये आपका क्या है, नाउन है। एक्कोलेड क्या है, नाउन है, नाउन, ठीक है। इसे आप वर्ब मत समझ लीजिएगा, ये आपका क्या है, नाउन। शी रिसीव्स, शी रिसीव्स मैनी accolades फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि उसने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी थी उसके लिए उसे बहुत सारे एक्कोलेट्स मिले। एक्कोलेट्स मतलब पुरस्कार। ये नाउन था, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसका नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। पुरस्कार मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो एक्कोलेट साउंड लाइक अपलोड, मतलब किसी को अपलोड करना। विच इज ए वे ऑफ गिविंग प्रेज और ऑनर, मतलब अपलोड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो सेम है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है हमारा, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, मतलब जो आपका क्राइम करने में साथ दे। तो जो क्राइम करने में साथ देता है उसे हम बोलते हैं एक्कम्प्लाइज, यानी कि सह अपराधी। ये क्या है, आपका नाउन है, एक्कम्प्लाइज, सह अपराधी, सह अपराधी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, यानी कि सह अपराधी। वेरी सिंपल है, एक्कम्प्लाइज मतलब सह अपराधी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सह अपराधी, एक्कम्प्लाइज मतलब सह अपराधी। पता नहीं इस पेन को क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ही गेव एन अकम्प्लाइज, ही गेव एन अकम्प्लाइज इन रॉबरी, उसने क्या करा रॉबरी में, यानी कि डकैती करने में उसका साथ दिया, अकम्प्लाइज किया। अकम्प्लाइज मतलब सह अपराधी था वो, उसका डकैती। इसे आप कैसे याद रखें कि अकम्प्लाइज साउंड लाइक ए कंपनी। देखिए कंपनी का मतलब क्या होता है, किसी को कंपनी देना, यानी कि साथ देना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, अनुकूल होना, मतलब जैसा वातावरण था उसी के अनुसार अनुकूल हो जाना। ये कहलाता है एकॉर्ड, एकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। एकॉर्ड ये क्या है, आपका वर्ब है। हिज एक्शन डू नॉट एकॉर्ड विद हिज वर्ड्स, उसका कार्य उसके शब्दों के अनुकूल नहीं है, यानी कि बातें तो करता है वो राम जैसी, लेकिन कार्य कैसे है उसके, रावण जैसे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। Accord sound like accord in cars, which means a smooth, harmonious relationship. अगला है हमारा, ए पर्सन whose profession is to keep accounts, मतलब जो अकाउंट्स को संभालता हो। तो अकाउंट्स को संभालने वाला क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा आपका अकाउंटेंट। ये तो वेरी सिंपल, अकाउंट्स को संभालने वाला क्या कहलाएगा, अकाउंटेंट। या फिर मुनीब या देखभाल, इसे हिंदी में बोलते हैं मुनीब, हिंदी में बोलते हैं इसको मुनीब। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट का मतलब होता है, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे असेर्बिक, ACERBIC, असेर्बिक। ये एक एडजेक्टिव है, ये विशेषता है एक तरीके से। असेर्बिक मतलब कटु स्वभाव, बहुत ही ज्यादा खट्टा, मतलब शार्प एंड बहुत ही ज्यादा, शार्प एंड डायरेक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाए। His acerbic remarks offended many people, उसका जो असेर्बिक बिहेवियर था, यानी कि रिमार्क्स था, उस क्या करा, मैनी पीपल को ऑफेंड कर दिया। अगला है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, मतलब
साउंड की साइंटिफिक स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ये क्या कहलाता है? यहाँ पे नाउन है ये वर्ड एकॉस्टिक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक्स। द कंसर्ट हॉल इज फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट acoustics। तो ये जो हॉल है, यह संगीत सभागार अपनी उत्कृष्ट ध्वनि विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस क्लास को ऐड करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नेम है एडवाइजर युवास, ADVISOR एडवाइजर युवास, YUGANSH। तो वहाँ सर्च करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।